हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए हम सीजी सेट एग्जाम 2026 के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 8वें नंबर का टेस्ट सीरीज होगा, जिसके अंतर्गत हम पेपर फर्स्ट, ठीक है, जनरल पेपर जो सभी के लिए कंपलसरी है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे 8वां टेस्ट सीरीज, और 8वें टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इकाई 10, ठीक है, मैं यूनिट वाइज सभी कंप्लीट कराते जा रहा हूँ, सिलेबस वाइज। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इकाई 10 मतलब यूनिट 10 में है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा, ठीक है। तो इससे संबंधित हम टॉप 30 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो जल्द स्टार्ट करेंगे। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, 7 टेस्ट सीरीज जारी हो चुका है पहला पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ सेट एग्जाम 2026 क्लासेस, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो 30 सब्जेक्ट हैं उसमें भी पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। लाइफ साइंस और सोशियोलॉजी वाले जा करके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जल्द क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार होंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिए, ताकि जो भी अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जी हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर दे दिया हूँ। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम में, क्योंकि आगे जो है लाइव क्लास की सूचना टेलीग्राम में दिया जाएगा। जल्द ही लाइव क्लास आयोजित की तैयारी चल रही है, आयोजित करने की। और दूसरी बात यह है कि जितने भी आपके सिलेबस हैं, ठीक है, आपको टेलीग्राम में मिलेगा पीडीएफ वगैरह पूरा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम गठित किया गया था? ठीक है, फर्स्ट कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग 1964-66, या फिर मुदलियार आयोग। तो सही आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, डॉक्टर डी एस कोठारी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सेकंड का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सेकंड का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें या सिफारिशों का सबसे निकट संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के पुनर्गठन, उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण, केवल तकनीकी शिक्षा का विस्तार। तो सही आंसर होगा यहाँ पे विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा का पुनर्गठन। तो ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज इसलिए जारी किया जा रहा है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी कितनी है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ये किसी भी एग्जाम निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट कहें या टेस्ट सीरीज। तो इस तरह से जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1950 के दशक में उच्च शिक्षा एवं शोध विस्तार के संदर्भ में हुई थी? यूजीसी, एनसीईआरटी, एनडब्ल्यूएसी, या फिर एनसीटीई। तो सही आंसर क्या होगा? 4 का यूजीसी, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को वैधानिक निकाय का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ठीक, 1948 में, 1953 में, 1956 में, या 1964 में। तो 5 का सही आंसर होगा 1956 में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूजीसी की भूमिका को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? 6, केवल विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, उच्च शिक्षा में मानकों का समन्वय एवं अनुरक्षण तथा अनुदान प्रदान करना, केवल विद्यालयी शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, या केवल तकनीकी संस्थानों को नियंत्रित करना। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च शिक्षा में मानकों का। अगला है, देखिए, डबल आईटीएस के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो आईआईटी देखिए खड़गपुर 1951 7 का, तो बिल्कुल कौन सा सही सुमेलित है? तो फर्स्ट ही सुमेलित है, बाकी ये सभी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 7 का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है, आईआईटी बॉम्बे की स्थापना में किस देश के सहयोग की विशेष भूमिका थी? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का, सोवियत संघ, यूनेस्को, या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ए जो है राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश विशेष रूप से सहयोगी था?
9 नंबर जर्मनी, फ्रांस, सोवियत संघ, जापान। सही आंसर होगा जर्मनी। 9 का ए आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। कोठारी आयोग 1964-66 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, यह केवल तकनीकी शिक्षा से संबंधित था, यह भारतीय शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली की समीक्षा करने वाला व्यापक आयोग था, या इसका मुख्य उद्देश्य यूजीसी की स्थापना करना था। तो सही आंसर है यह भारतीय शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली समीक्षा करने वाला व्यापक आयोग था। सी ऑप्शन राइट होगा 10 का। 11 देखिए, कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए किस संरचना को व्यापक रूप से स्वीकार किया था? 8+4+3 या फिर 10+2+3 या 10+3+3 या 11+2+2। तो 10+2+3 मतलब 11 का बी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कोठारी आयोग के प्रमुख शैक्षिक उद्देश्यों में शामिल किया गया था? तो देखिए, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण, उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण, शोध संस्थानों का उन्मूलन, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना। तो सही आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण। अगला है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष घोषित की गई थी? ठीक है, 1964 में, 66 में, 68 में या फिर 76 में। तो 13 का सही आंसर होगा 1968 सी। 14 नंबर 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बौद्धिक आधार मुख्यतः किस आयोग की सिफारिशों से जुड़ा था? तो देखिए, राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग या फिर राममूर्ति आयोग। तो सही आंसर होगा कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च शिक्षा में शोध को संस्थागत रूप से मजबूत करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से शोध वित्त पोषण से संबंधित रही? ठीक है, तो देखिए, यूजीसी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन या सीबीएसई। तो यूजीसी हो जाएगा। ठीक है, 15 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शोध के विकास के संदर्भ में सीएसआईआर का मूल उद्देश्य किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो देखिए, प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, विद्यालयी परीक्षा आयोजित करना या फिर केवल कृषि विश्वविद्यालयों का नियंत्रण करना। तो 16 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें, क्योंकि आपके लिए मैं डेली जो है क्लास, आप देख रहे होंगे जो हमसे लगातार जुड़े हो जान रहे हैं, डेली मैं आपको टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, वो भी पेपर 1 का एक टाइम और सेकेंड पेपर का भी 2। इसलिए एक दिन में 2 वीडियो डल रहा है। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है आप सभी के लिए। और ये वीडियो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने से जितने लोग ज्यादा होंगे, जल्द हम लाइव क्लास आयोजित कर पाएंगे। तो आइए, सीएसआईआर की स्थापना हुई थी। 70 नंबर क्वेश्चन, 1942 में, 1947, 1950 या 1956 में? तो 1942 में। ठीक है, 17 का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मुख्यतः उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से संबंधित है? 18 नंबर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या भारतीय रिजर्व बैंक या यूपीएससी या एनसीईआरटी। तो सही आंसर होगा यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ए राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संस्थागत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, कौन सा क्रम सही है? इसरो, ये देखिए, या फिर इंकोस्पर, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 19 का। अगला है, भारतीय उच्च शिक्षा में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के संस्थागत विकास से निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संबंधित है? 20 नंबर क्वेश्चन, इग्नू, आईआईटी, आईआईएससी या फिर सीएसआईआर। तो इग्नू हो जाएगा। ठीक है, 20 का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 21, 1975 में, 1980 में, 1985 या फिर 1991 में? तो 21 का सही आंसर होगा 1985 में, सी। ठीक है, 21 का सी। अगला है 22, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया, इसमें उच्च शिक्षा को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव था, इसमें शोध को विद्यालयी शिक्षा से अलग करने का प्रस्ताव था, इसमें केवल प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था।
तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 22 का। अब चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन संबंधित ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा संशय में है, ठीक है, सही रूप से नहीं है, तो इसलिए इसे स्किप करते हैं। हम सीधा 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखिए स्पष्टता है उस क्वेश्चन में। भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन की दृष्टि से NAAC का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक 24 का। तो आइए देखते हैं। विश्वविद्यालय को सीधे वित्तीय सहायता देना, उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना, या फिर केवल शोध पत्र प्रकाशित करना, या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करना। तो सही आंसर क्या होगा? 24 का उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन, ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन। NAAC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए 1986 में, 1990 में, या फिर 1994 या 2000 में, ठीक है। कब हुई? तो 25 का सही आंसर है 1994 में। ठीक, अब देखिए NAAC बार बार आ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। NAAC नेशनल, ठीक है, नेशनल हो जाएगा असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन, क्या हो जाएगा? एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो देखिए ये क्या है, नेक का फुल फॉर्म देखते हैं। यहां पे नेशनल, ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, मतलब हिंदी में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? ठीक, अब इसको स्थापना के हिसाब से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, UGC का वैधानिक गठन, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो बिल्कुल ये क्रम में ही दिया गया है, इसलिए छाट दिया हूं मैं। तो 1 2 3 4 इस तरह से क्रम पूछा भी है क्वेश्चन में, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका स्थापना एक बार देख लीजिएगा आप लोग। 26 का ए राइट आंसर होगा। 27 देखिए, कथन और कारण से संबंधित भी क्वेश्चन दिया गया है। कथन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा विस्तार के साथ शोध संस्थानों के विकास पर भी बल दिया गया। 27 कारण है, भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता को राष्ट्रीय विकास और आत्मनिर्भरता का आधार माना गया। ठीक है, तो क्या है, कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उच्च शिक्षा के नियमन, गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित संस्थाओं का अधिक उपयुक्त संयोजन है? कौन सा है? यूजीसी, नेक और एनसीटीई। पहला ऑप्शन ही सही है इसका। अगला है 29। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संस्था और उसके प्रमुख कार्य का सही मिलान नहीं हुआ है? ठीक है, सही मिलान नहीं हुआ है पूछ रहे, ध्यान से पढ़िएगा इसको। यूजीसी उच्च शिक्षा में मानकों का समन्वय करते हैं, बिल्कुल सही मिलान है। नैक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन के लिए, ये भी सही है। CSIR ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए सही है, लेकिन NCERT विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करने ये नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं, तो डी। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा? 29 का डी। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमने टॉप 30 क्वेश्चन किया है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में हमने 40 क्वेश्चन करते थे, आज हम क्वेश्चन को कम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा एवं शोध के विकास की व्यापक ऐतिहासिक प्रवृत्ति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक सटीक रूप से दर्शाता है? 30 नंबर क्वेश्चन। विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन शोध को राष्ट्रीय विकास से अलग रखा गया। उच्च शिक्षा का विकास मुख्यतः केवल मानविकी तक सीमित रहा, या उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शोध, तकनीकी शिक्षा, संस्थागत गुणवत्ता तथा दूरस्थ शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों का क्रमिक संस्थानीकरण हुआ है। तो 30 का सी ऑप्शन सही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर लंबा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन इसलिए आपको कराया जा रहा है क्योंकि भाई प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज है, जिसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, और मैं लंबा लंबा जो करा रहा हूं आपको, ये ऑप्शन के रूप में ये याद रहेगा। कहीं आगे पीछे भी, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन है लेकिन आंसर इतना लंबा नहीं होगा, फिर भी मैं इसलिए आंसर दे रहा हूं इतना लंबा, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए। इसलिए हम ये ऑप्शन वाले को लंबा लंबा रखते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक्सपेक्ट है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तो आप सभी को फिर से एक बार हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करिए, और एग्जाम के आते तक, एग्जाम से पहले आपको मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस वाइज हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे आपका कोर्स।